भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। राग, द्वेष और मोह, इन तीनों के कारण से जीवन में विशेष रूप से मानसिक तौर पर अशांति, क्लेश, दुख, अप्रसन्नता, असंतोष, एक प्रकार का भय जीवन में रहता है। और इस बात को हम सब जानते हैं, द्वेष नहीं करना है, ईर्ष्या नहीं करनी है, किसी की निंदा नहीं करनी है, चुगली नहीं करनी है। बहुत सुना है, बहुत सोचा भी होगा, और इनको हम अच्छा भी नहीं मानते। फिर भी जीवन के अंदर किसी न किसी रूप में द्वेष, ईर्ष्या या राग या मोह उत्पन्न कर ही लेते हैं। और इनको दूर भी करना चाहते हैं, लेकिन दूर करने के लिए जिस प्रकार से प्रतिपक्ष भावना करनी है, उस प्रकार से हम नहीं कर पाते। इतना तो कर लेते हैं कि गुस्सा नहीं करूंगा, जब गुस्सा आएगा, जब द्वेष उत्पन्न होगा, नहीं करूंगा। मेरे गुस्सा नहीं करना है, मेरे गुस्सा नहीं करना है, मेरे गुस्सा नहीं करना, मेरे गुस्सा नहीं करना, ये भी एक प्रकार की प्रतिपक्ष भावना है। मेरे को राग नहीं करना है, नहीं, मेरे को राग नहीं करना है, मेरे को मोह में नहीं पड़ना है, मेरे को मोह में नहीं पड़ना है। कितना ही सोचे ऐसा, कितना ही इस प्रकार से विचार करे, ये सामने आएगा, अब इससे द्वेष उत्पन्न होगा, मेरे को द्वेष नहीं उत्पन्न करना, द्वेष उत्पन्न नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, कर लेगा। परिस्थिति एक ऐसी आ जाती है तो द्वेष उत्पन्न हो ही जाएगा। केवल प्रतिपक्ष भावना का मतलब मेरे को ऐसा नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, कितना ही ऐसा सोचते जाए हम, ऐसे तो करते ही आ रहे हैं। लेकिन जब अवसर आ जाता है, जब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है, जब ऐसे लोग सामने आ जाते हैं, तो कर बैठते हैं। कल हम विचार कर रहे थे, ये जो प्रतिपक्ष भावना है, यानी विरोधी भाव, जो द्वेष उत्पन्न हो रहा है, इस उसके विपरीत भाव मन में लाना है।
तो उसके विपरीत भाव तो प्रेम है। द्वेष का विपरीत भाव प्रेम है, आत्मीयता है, अपनापन है, जिससे हम द्वेष कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं। और केवल ऐसा सोचने से, जैसे हम हवन करने के बाद सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, कुछ भी बोलिए आप, ये जो बोलना है बहुत इजी है, सरल है, सभी सुखी हो जाए। जिस सामने वाले को देख करके मैं द्वेष पैदा कर रहा हूं, थोड़ी देर पहले तो उसी के लिए मैंने ये विचार किया था, सभी सुखी हो जाए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो सर्वे में तो वो भी आ गए ना, अथवा उसको छोड़ करके सर्वे हो सकता है। मतलब सबका मतलब वो सब में उसको छोड़ करके हो सकता है, जिससे अभी मैं द्वेष कर रहा हूं। थोड़ी देर पहले मैं सब सुखी हो जाए ऐसा बोल रहा था, तो सब में वो शायद नहीं आता, जिससे अब मैं द्वेष कर रहा हूं। हो सकता है, लेकिन हमें ये प्रतिपक्ष भावना जो करनी है, विरोधी भाव जो उत्पन्न करने हैं, वो मनन पूर्वक करना है। कल हम विचार कर रहे थे, और मनन जो है वो प्रमाण पूर्वक होता है। और प्रमाण मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं, और उन तीनों में तो सभी सब कुछ आ जाएगा। जिस जिसको आप प्रमाण समझ सकते हो, सब कुछ उन तीनों में आ जाएगा। इस द्वेष के कारण, इस ईर्ष्या के कारण, इस चुगली के कारण मन कितना अशांत हो रहा है, मेरा बेचैन हो रहा है मन, कितना असंतोष है मेरे जीवन में, कितना भय है, कितना क्लेश है, नींद नहीं आती है। प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करके देखना होगा। प्रत्यक्ष प्रमाण सामने रख रहा हूं मैं, और उस प्रत्यक्ष प्रमाण को जो हम भुला देते हैं ना, जब द्वेष कर रहे होते हैं, जब ईर्ष्या कर रहे होते हैं, जो शारीरिक स्थिति बनती हमारी, जो ऐसा जब करता है व्यक्ति, समझ में आ रहा है ना, जब ऐसा करता है व्यक्ति तो शरीर में कितनी हानि होती है, कितने नसें चढ़ती हैं उसके, वेन्स में कितना प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो जाएंगे। ज्ञानवाहक नाड़ियां भी है, याद रखना, उसमें कितनी परेशानी होती है, हमको समझ में नहीं आता। हार्ट के अंदर, हृदय में कितना प्रॉब्लम उत्पन्न होता है, ये हमको समझ में नहीं आता। लीवर में क्या दिक्कतें आ जाती हैं, ये समझ में नहीं आता है। किडनी में क्या क्या प्रॉब्लम्स उत्पन्न होते हैं, ये पकड़ में नहीं आता है। हमें ये समझ में नहीं आता है कि जी मेरे को सोच जल्दी नहीं आता है, क्यों नहीं आता है, ये समझ में नहीं आता है। हाथों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ये समझ में नहीं आता है। सुबह उठकर के आदमी इसी में रहता है कि कब मैं फ्री हो जाऊं, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, पता नहीं आदमी को इसी के लिए सारे काम धंधा सब छोड़ देता है, आदमी इसी में लगा रहता है। ये क्यों ऐसा हो रहा है, ये कब्ज क्यों हो रहा है, अपचन क्यों हो रहा है, डाइजेशन ठीक से क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है। इसी चिंता के कारण से, इसी टेंशन के कारण से, इसी गुस्से के कारण से, इस क्रोध के कारण से, ईर्ष्या के कारण से, चुगली के कारण से बहुत सारे दोष हम अपने हाथों से उत्पन्न करते जा रहे हैं। ये जो वितर्क है, हमें यूं समझ में नहीं आता है, वैसे पकड़ में नहीं आता है। जब आदमी को गुस्सा हो रहा होता है, गुस्सा कर लिया, उसके बाद में उसकी मानसिक स्थिति को देखिएगा।
दिन भर अशांत मन रहेगा, उसी के बारे में सोचता रहेगा, उसी के बारे में विचार करता रहेगा। यानी मेरे अपने जीवन का एक दिन का महत्वपूर्ण जीवन आज का जो मिला है, मैं किसके लिए विचार कर रहा हूं? मैं क्यों विचार कर रहा हूं? ऐसा मेरा समय उस व्यक्ति के लिए जा रहा है, मेरा जो लक्ष्य है, जो मेरा उद्देश्य है, जहां मेरे को बढ़ना है, उसमें मेरा समय नहीं जा रहा है, फालतू जा रहा है, उस व्यक्ति के लिए जा रहा है जिस व्यक्ति का मेरे जीवन के साथ कोई ऐसा नहीं है, उसके बारे में विचार करता जा रहा हूं मन में। ये प्रत्यक्ष प्रमाण बता रहा हूं मैं आपके सामने। इस प्रमाण को अगर ध्यान से समझने के लिए हम विचार करें इस पर, मैं कर क्या रहा हूं, प्रत्यक्ष में कितना दुख उठा रहा हूं, मन से, वाणी से, शरीर से, कितना टाइम वेस्ट होता जा रहा है मेरा उस व्यक्ति के लिए, उसके बारे में विचार करते हुए, उसके बारे में किसी को बताते हुए, उसके बारे में योजनाएं बनाते हुए कितना टाइम वेस्ट होता जा रहा है मेरा। क्या मेरा टाइम ऐसे व्यक्ति के लिए है? क्या मेरे जीवन के लिए समय का कोई मूल्य नहीं है? ऐसा अगर हम विचारें, ऐसा मनन करें, प्रमाण को ध्यान में रखते हुए, प्रत्यक्ष प्रमाण को ही देख लीजिएगा, मन कितना अशांत हो रहा है। अशांति के लिए मैं नहीं जी रहा हूं, अतृप्ति के लिए मैं जीवन नहीं बिता रहा हूं, असंतोष में रहने के लिए मैं जीना नहीं चाह रहा हूं, इस अप्रसन्नता में मैं रहना नहीं चाहता हूं, इस मानसिक दुख से क्यों परेशान हो रहा हूं मैं, क्यों रो रहा हूं मैं? अंदर ही अंदर आदमी रो रहा है, परेशान हो रहा है, दुखी हो रहा है, संतप्त हो रहा है, आत्मा को दुखी करता जा रहा है व्यक्ति, पता नहीं किस किस बात को लेकर के क्या धरा है उसके अंदर। इन फालतू के विचारों को मन में ला ला करके अपने आप को मैं क्यों दुखी कर रहा हूं? प्रत्यक्ष में मैं क्यों इस तरह अशांत हूं? प्रसन्नता रहना हो, कितनी प्रसन्नता है दुनिया में, इतनी प्रसन्नता है, इतनी प्रसन्नता है, इतना सुख है संसार का, बहुत सुख है संसार में। भगवान ने मेरे को ऐसी बुद्धि दी है, उस बुद्धि से मैं कितना सुखी हो सकता हूं। ऐसे सुख को छोड़ करके, त्याग करके मैं पता नहीं किस किस द्वेष में, ईर्ष्या में, पता नहीं किस किस में लगा हुआ हूं, और किसके लिए लगा हूं? मेरा ये जीवन अमूल्य है, अपने अमूल्य जीवन का इतना अधिक समय उस फालतू व्यक्ति के लिए दे रहा हूं। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है ना। ऐसा सोच करके, ऐसा ना हो करके, अपने आप को बिल्कुल प्रसन्नता में रख करके, शांति में रहते हुए, संतोष में जीते हुए, निर्भीक हो करके और आराम से अपने रास्ते पे जा सकता हूं ना मैं। ऐसा ना करके मैं कहां ले जा रहा हूं अपने आप को? मैंने इतना सुना है, इतना पढ़ा है, इतने बड़े बड़े विद्वानों से सुना है, वो जो शब्द प्रमाण है वो क्या कहता है? क्या वेद यही कहता है? द्वेष करो यही कहता है क्या वेद? ईर्ष्या करो यही कहता है वेद? चुगली करो यही कहता है वेद? जिस वेद को मैं मानता हूं, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, ऐसा मानता हूं, क्या उस वेद का यही उपदेश है? मैं जिस ईश्वर को मानता हूं, वो ईश्वर यही कहता है कि द्वेष करते रहो, मन को अशांत रखो, अतृप्त रखो, असंतुष्ट में रहो, भय में जियो, यही कहता है वेद? ऋषि लोग यही बोलते हैं, महापुरुष लोग यही कहते हैं। और जिन ग्रंथों को, जिन शास्त्रों को, जिन पोथियों को मैं पढ़ता जा रहा हूं, वो यही कहते हैं क्या? ये सारा का सारा शब्द प्रमाण क्या कह रहा है? शब्द प्रमाण भी यही कह रहा है
प्रत्यक्ष प्रमाण भी यही कह रहा है और मैं प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा हूं। इतना दुख है मेरे जीवन की अंदर, इतना दुख है, इतना असंतोष है मन के अंदर, क्लेशित हो रहा हूं मन में। जब जब द्वेष करता हूं, ईर्ष्या करता हूं, चुगली करता हूं, मैं अशांत रहता हूं, अतृप्त रहता हूं, असंतुष्ट रहता हूं, भय से ग्रस्त रहता हूं, और उसके कारण से शरीर में इतनी हानियां हो रही है, नींद नहीं आ रही है, पाचन ठीक से नहीं हो रहा है, डाइजेशन ठीक नहीं है, डाइजेशन ठीक नहीं है, सोच नहीं आता है, कब्ज हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, भूख नहीं लग रही है, बिना भूख के खाता जा रहा हूं, घंटी लगी इसलिए खा रहा हूं। समझ रहे मेरी बात को? सब खा रहे हैं इसलिए खा रहा हूं। तो ये जो जीवन है मेरा, ऐसा कब तक चलता रहेगा? ये जो प्रत्यक्ष है, जो अनुभव कर रहा हूं मैं अपने जीवन के साथ, भगवान ने इतनी अच्छी सुविधा दी है मेरे को, इतना अच्छा अवकाश दिया है, इतना अच्छा अवसर दिया है, मैं कितना प्रसन्न रह सकता हूं। इन सब को छोड़ करके मैं इन फालतू की चीजों में क्यों पड़ रहा हूं? यदि ऐसा विचार करते हुए चलेंगे, ऐसा मनन करेंगे, प्रत्यक्ष पूर्वक मनन करेंगे, शब्द प्रमाण पूर्वक मनन करेंगे, और अनुमान भी कर लेना। जब गुस्सा करने वाला आदमी है तो उसको देख लो, ऊपर से जो उसका जो गुस्सा चल रहा है, उसका जो प्रत्यक्ष दिख रहा है, उस प्रत्यक्ष के कारण से ये अनुमान भी कर लो, उसका लीवर, उसका जो किडनी है, उसका जो हृदय है, उसकी जो आंतें हैं, ये सब कितने खराब हो रहे होंगे, उसका भी अनुमान कर लो। जब वो बोलता है नींद नहीं आ रही है, तो समझ लेना, उसका अनुमान कर लो ना, नींद नहीं आ रही ना, इसका मतलब इसको चिंता है, टेंशन है, परेशानी है इसके जीवन में, नींद नहीं आ रही है। भगवान ने नींद की अच्छी व्यवस्था की है। समझ रहे मेरी बात को? भगवान ने रात को सोने के लिए दिया और मेरे को नींद नहीं आ रही है। इसको नींद इसलिए नहीं आ रहा है, पता नहीं कितनी चिंताओं में ग्रस्त है। अनुमान कर सकते हैं ना हम लोग, तो दूसरों को देख करके अनुमान कर सकते हैं, शब्द प्रमाण को सामने रख सकते हैं, अपने प्रत्यक्ष को सामने रख सकते हैं। ये जो हम मनन करेंगे ना, मेरे को गुस्सा नहीं करना चाहिए, जब गुस्सा आएगा तो मेरे को रोकना चाहिए, मैं उसके विरोधी भाव उत्पन्न करूंगा। केवल इतना नहीं, मनन पूर्वक, और उस मनन में प्रत्यक्ष को साथ में ऐड कर लो, जोड़ लो, शब्द प्रमाण को जोड़ लो उसके साथ में, उस मनन के साथ में उस अनुमान प्रमाण को भी जोड़ लो, तो प्रमाणों से युक्त होकर के मनन करना है। तब जो हमने जो सुना है, पढ़ा है, उसका लाभ मिलेगा। इसलिए ऋषियों ने कहा, आवृत्ति ही असकृत उपदेशात। जो भी हमने सुना है, उपदेश में सुना है, या साक्षात अध्यापक गुरुओं से पढ़ा है, शास्त्रों में पढ़ा है, प्रवचनों में सुना है, उनका लाभ हमें बार बार उसकी आवृत्ति करके, उस आवृत्ति को मनन के साथ जोड़ करके, उस मनन के साथ प्रत्यक्ष प्रमाण को मेरे जीवन में घटित हो रहा है, प्रत्यक्ष मैंने अनुभव किया है, कर रहा हूं, उस प्रत्यक्ष को जोड़ करके, अनुमान को जोड़ करके, फिर साथ में जो हमने पढ़ा है उसको पुनः एक बार देख करके शब्द प्रमाण के माध्यम से, फिर यदि हम मनन करेंगे तो निश्चित बात है हम अपने दोषों के लिए मेहनत करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, उसको दबाएंगे और ज्ञान पूर्वक करेंगे, विवेक पूर्वक करेंगे। ये जो प्रतिपक्ष भावना है वो विवेक पूर्वक करना है, समझ करके करना है। जब मैं दूसरे को बोलता हूं गुस्सा मत करो, तो वही काम मैं क्यों कर रहा हूं? ईर्ष्या में नहीं पड़ना है, चुगली नहीं करना है। जब मैं दूसरों को बोल रहा हूं तो वही काम मैं क्यों करता जा रहा हूं? इधर अभी सुन लिया, फिर उधर जाकर के अभी मैं गुस्सा क्यों कर रहा हूं?
जब ऐसा अगर हम मनन करने लग जाएं, प्रमाणों को साथ में जोड़ करके मनन करने लग जाएं, तो हमारी जो प्रतिपक्ष भावना है वो बहुत मजबूत हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगा। फिर जब कभी मन के अंदर दोष उत्पन्न होने लगे, वितर्क पैदा होने लगे, तुरंत उसको रोकने के लिए उस प्रतिपक्ष भावना को सामने रखेंगे और वो जो मनन किया है उस मनन को सामने लाएंगे और ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक उसको रोकने का प्रयास करेंगे, तब हम सफल होते जाएंगे। और वो जो सफलता है उस प्रतिशत के रूप में होगी, वो सफलता जो हमने मनन किया है। मनन की जो क्वालिटी है, उसका जो प्रतिशत है, उसी के आधार पर वो प्रतिपक्ष भावना उसी रूप में, उसी प्रतिशत में आगे बढ़ेगी। और जैसे जैसे उस प्रतिपक्ष भावना को हम आगे बढ़ाएंगे, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए इस मनन को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा, इस विचार को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए बार बार सुनना। ये मत समझना कि ये लोग क्या सुनाते वही तो सुनाते हैं ना, जो हम वर्षों से ही तो सुनाते आ रहे हैं, सुनाते भी आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। राग नहीं करो, द्वेष नहीं करो, मोह में मत पड़ना, अटैचमेंट में मत रहना, ये जो स्वस्वामी संबंध रहते हैं ना, मैं और मेरापन में नहीं जीना है, यही तो बातें सुनते आ रहे हैं। भगवान तो वही है ना, एक ही भगवान, और भगवान के जो भी गुण कर्म स्वभाव वो वैसे के वैसे हैं। आत्मा जैसा है वैसा ही है, ये संसार जैसा है वैसा ही है। संसार के बारे में भी सुनते हैं, आत्मा के बारे में भी सुनते हैं, भगवान के बारे में भी सुनते हैं, वही सारी बातें घुमा फिरा करके वहीं आ जाते हैं। पर इन सुनने वाली इन चीजों को, इन विषयों को बार बार सुनना आवश्यक है। और केवल सुनना नहीं है, उसको मनन पूर्वक सुनना, विचार पूर्वक सुनना, और उस मनन के साथ में प्रमाणों को साथ में जोड़ करके सुनना, और अपने प्रत्यक्ष को एहसास करते हुए, अनुभव करते हुए उस मनन को करना। जब वेद कह रहा है, ईश्वर कह रहा है, ऋषि लोग कह रहे हैं, महापुरुष लोग कर रहे हैं, और जो कोई कहता होगा मैं सुखी हूं, शांत हूं, अंदर से प्रसन्नता से जी रहा हूं, और उसके जीवन को देखने से भी लगता है कि हाँ ये कुछ ऐसा लगता है कि ये ठीक है, तो इन सारी बातों को साथ में जोड़ करके यदि हम भी ऐसा करने लग जाएं, तो निश्चित बात है हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर कोई कहता भी है देखो जी मैं शांत हूं मन से भी, ये तो ढोंगी है, ये तो ऐसा बोलता रहता है, ये तो ऐसा है वैसा है, फलाना है, फलो वो, ये दुनिया भर की बातें उसके लिए सोचेंगे, ये तो सारा का सारा जो है ये द्वेष है। अगर कोई कहता है, अगर हमको लगता है वो ऐसा नहीं है, तो उसका कर्म है, वो उसका कर्म है। वो झूठ बोलता है तो उसका दोष है, वो तो दोष कर रहा है मान करके चलते हैं, वो ऐसा नहीं है बोल रहा है देखो जी मैं झूठ नहीं बोलता हूं, ऐसा किसी ने बोला है तो ठीक है, उसका कर्म है। अगर वो गलत बोल रहा है तो बोल देगा, लेकिन उसके गलत को देख करके मैं क्यों गलत बन रहा हूं? मेरी बात समझ रहे हैं? वो तो गलत है मान करके चलते हैं, वो झूठा आदमी है लेकिन बोलता है मैं सच्चा हूं और सत्य बोलता हूं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, ऐसा बोल रहा है मान करके चलते हैं। ठीक है, हमको लगता है वो दोष कर रहा है तो करने दो ना उसको दोष, उसका कर्म है। लेकिन उसको ऐसा देख करके, उसके बारे में ऐसा सुन करके मैं क्यों दोष कर रहा हूं उसके लिए, मैं क्यों उसके लिए द्वेष उत्पन्न कर रहा हूं, मैं अपना दोष को क्यों बढ़ाता जा रहा हूं? वो जो है जैसा है वैसा रहेगा। चोर व्यक्ति किसी चोर को देख करके सहन नहीं करता, मेरी बात समझना। चोरी करने वाला चोर ये कहता मैं चोरी नहीं करता, ऐसा ऐसा बोले ना, तो ये जो मैं भी चोर हूं तो उसको ये एहसास नहीं होता है, कि ये समझ में नहीं आता है ये चोर आदमी ये कैसे कह सकता है
कि मैं चोरी नहीं करता, जबकि मैं भी करता हूं चोरी, तो उसको चोरी करने वाले व्यक्ति को कभी ये भाता नहीं है कि कोई सामने वाला चोर ये कहे कि मैं चोरी नहीं करता हूं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ऐसा ही कोई झूठा आदमी हो तो उस झूठे आदमी के सामने कोई झूठा आदमी ये बोले ना कि मैं झूठ नहीं बोलता हूं, उसको सहन नहीं होता। मेरी बात समझ में आ रहा है? मेरी बात पकड़ने का प्रयास करना। अगर कोई ये कहता है कि ये मैं सत्य बोलता हूं, तो सुनने वाला भी अगर सत्य बोलने वाला है तो उसको अच्छा लगेगा। मेरी बात पकड़ना। कोई व्यक्ति, कोई मान लीजिए ब्रह्मचारी है, वो व्याकरण पढ़ता है, जो व्याकरण नहीं पढ़ता है उसको देख करके तो उसको मन में कुछ और हो सकता है, ये बेकार आदमी है, व्याकरण ही नहीं पढ़ता, ये हो सकता है। लेकिन व्याकरण पढ़ने वाले ब्रह्मचारी के सामने व्याकरण पढ़ने वाला अगर कोई आ जाए, मैं भी व्याकरण पढ़ता हूं, तो उसको अच्छा ही तो लगेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? दर्शन पढ़ने वाले के सामने कोई वैयाकरण आ जाए और वो पूछे उससे, आपने दर्शन पढ़े ना? इसको दर्शन ही नहीं आता, इसको सिद्धांतों के बारे में क्या पता है। समझ रहे मेरी बात को? ऐसे ही व्याकरण पढ़ने वाले के सामने कोई दर्शन पढ़ने वाला आ जाए, अरे ये व्याकरण ही नहीं पढ़ा। ये जो द्वेष है वो इसलिए हमें उत्पन्न हो रहा है क्योंकि सामने वाला जो है वैसे हम हैं। जब दोनों एक जैसे मिल जाएं तो वह द्वेष क्यों पैदा होगा? वह तो प्रेम उत्पन्न होगा। ये मेरे बिरादरी का है, कुछ समझ में आता है ना? जैसे कोई सन्यासी आ जाए तो मेरे को लग सकता है ना, हाँ ये एक सन्यासी आ गया, मेरे मेरे बिरादरी का आ गया। वानप्रस्थी के सामने वानप्रस्थी आ जाए तो उसको भी अच्छा लगता है, मेरे बिरादरी का आ गया। गृहस्थी के सामने गृहस्थी आ जाए तो उसको लगता है ये मेरे बिरादरी का आ गया। ये तो स्वाभाविक है। स्वाभाविक का मतलब वैसे स्वाभाविक मत समझना, मतलब अमूमन आदमी ऐसे ही सोचता है ना। ब्रह्मचारी के सामने ब्रह्मचारी आ जाए तो उसको अच्छा ही लगेगा ना, गृहस्थी के सामने गृहस्थी आए तो उसको अच्छा लगेगा, सन्यासी के सामने सन्यासी आ जाए तो उसको अच्छा लगेगा। लेकिन झूठे आदमी के सामने सच्चा आदमी जब आता है ना, उसको भाता नहीं है। मेरी बात समझना। झूठे आदमी के सामने जब सच्चा आदमी आता है तो उसको भाता नहीं है, उसको अपने जैसे ही देखता है। ये झूठा आदमी है, ऐसे बोलता है, ढोंगी है, पाखंडी है। क्यों? मैं खुद झूठ बोलता हूं तो मेरे को कैसे भाएगा? तो ठीक इसी प्रकार से जो द्वेष है, इस द्वेष को दूर करना हम चाहते हैं तो सामने वाले को भी ऐसा ही देखना पड़ेगा हमको। अगर वो बोल रहा है जी मैं कोई गुस्सा नहीं करता हूं, तो वो भले झूठ बोल रहा हो, अच्छी बात है जी, आप नहीं बोलते हैं, मैं तो बोलता हूं, ऐसा अंदर मन में समझ करके मैं भी ऐसा ही बनना चाहूंगा। तो ईर्ष्या उत्पन्न होगी क्या? अगर कोई द्वेष नहीं करता है, ऐसा वो बोल रहा है, अरे भाई मैं तो द्वेष करता हूं, ये तो बोल रहा है कि द्वेष नहीं करता हूं, तो मेरे को भी ऐसा बनना चाहिए, ये भाव उत्पन्न होना चाहिए। या हमको ये तो झूठा आदमी है, ये बहुत द्वेष करता है, ऐसा बोल करके हम खुद द्वेष क्यों कर रहे हैं? मेरी बात समझ रहे हैं? वो द्वेष करता नहीं करता वो उसके कर्म है, उसको ऐसा सुन करके मैं क्यों द्वेष कर रहा हूं उससे, जिस द्वेष को मेरे को दूर करना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से कोई कहता है जी मैं कोई राग नहीं करता, ऐसा कोई बोले मैं कोई राग नहीं करता, तो अच्छी बात है, बोल रहा है, कम से कम इतना तो साहस है उसके अंदर, मैं राग नहीं करता बोल रहा है, भले वो करता हो। अरे ये राग नहीं करता ऐसा बोल रहा है, अब मैं तो राग करता हूं, मेरे को भी नहीं करना चाहिए, ये ऐसा मैं सोचूं या ऐसा सुन करके ये झूठा आदमी है, अपने आप को दिखा रहा है, ढोंगी है, पाखंडी है, एक ओर से राग कर रहा है और कह रहा है राग नहीं करता, ऐसा कह करके हम भी उससे द्वेष पैदा कर रहे हैं। यानी द्वेषी व्यक्ति से द्वेष कर रहे हैं, रागी व्यक्ति से द्वेष कर रहे हैं, तो ये द्वेष को हम बहुत अधिक बढ़ाते जा रहे हैं। इस रूप में
प्रत्यक्ष को साथ में जोड़ करके, शब्द प्रमाण को साथ में जोड़ करके, अनुमान प्रमाण को साथ में जोड़ करके जब हम मनन करेंगे और उस मनन को बार बार करेंगे, तब जाकर के हम प्रतिपक्ष भावना को बढ़ाएंगे। और इतना बढ़ाएंगे तो वो जो गलत भाव मन में आ रहे थे वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। इस प्रकार मनन पूर्वक नहीं करेंगे, केवल बस गुस्सा आ जाए तो वहां से उठ करके चले गए, गुस्सा आ गए तो मुंह में पानी भर लिया है, गुस्सा आ गए तो अपने आप को कुछ और तात्कालिक उपाय अपना सकते हैं, लेकिन सदा हमेशा तात्कालिक उपाय नहीं अपनाना है, नहीं तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए वहां विवेक को जोड़ना होगा, समझ को लाना होगा, समझदारी को लाना होगा। तब ला करके विचार पूर्वक मनन करते हुए प्रत्यक्ष को, अपने प्रत्यक्ष को, दूसरों के प्रत्यक्ष को, अनुमान को और शास्त्रों को, जो कुछ भी हमने पढ़ा है या जो कुछ भी हमने विद्वानों से सुना है, उस सुने हुए को सामने ला करके उसके आधार पर मनन करके धीरे धीरे विरोधी भाव मन में उत्पन्न करके इन वितर्कों से बच सकते हैं। और एक दिन ऐसा जरूर आएगा हमारे जीवन में, आज नहीं, कल नहीं, कभी ना कभी आएगा। इसी प्रक्रिया से ही ये वो दिन आएगा जिस दिन हमारे मन के अंदर वितर्क नहीं होंगे। यदा अस्य स्युः अप्रसव धर्माना, जब इस व्यक्ति के वो जो वितर्क है वो वितर्क उत्पन्न ही नहीं हो रहे, प्रसव ही नहीं हो रहे, तदा तत्कृतम ऐश्वर्यम, तब उस योगाभ्यासी का जो ऐश्वर्य है, उस अहिंसा के कारण से जो ऐश्वर्य उत्पन्न होता है, सत्य के कारण से जो ऐश्वर्य उत्पन्न होता है, अस्तेय के पालन से जो ऐश्वर्य उत्पन्न होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करने से जो ऐश्वर्य उत्पन्न होता है, और संग्रह को छोड़ करके अपरिग्रह करने से जो ऐश्वर्य उत्पन्न होता है, मन में साफ सफाई रखें, हम मन को शुद्ध करें, मन को पवित्र करें, मन को दर्पण की तरह रखें, उसके मन के ऊपर मल को ना आने दें, अंदर से भी शुद्ध रहें और शरीर से बाहर से भी शुद्ध रहें, शुद्धि का पालन करेंगे तो उस शुद्धि से जो ऐश्वर्य उत्पन्न होता है और जो संतोष है जीवन में, उस संतोष से जो ऐश्वर्य उत्पन्न होता है, और जो तप हम करते हैं उस तप से जो ऐश्वर्य उत्पन्न होता है, और जो कुछ भी हम स्वाध्याय करते हैं उस स्वाध्याय से जो ऐश्वर्य उत्पन्न होता है, और भगवान मेरे को देख सुन जान रहे हैं, इस भाव को ध्यान में रखते हुए भगवान को थोड़ा एहसास करने लग जाएं। भगवान सब जगह है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां भगवान नहीं है, मेरे को देख सुन जान रहे हैं, ऐसे भावों को सामने रखते हुए भगवान को थोड़ा ऐसा एहसास करने लग जाएंगे, उससे जो ऐश्वर्य उत्पन्न होगा वो विशेष होगा। और उसी ऐश्वर्य से हमें वो सिद्धि मिलेगी जिस सिद्धि को हम चाहते हैं। हम चाहते हैं ध्यान लग जाए, मेरी बात समझना, ध्यान लग जाए। हे भगवान, वो दिन कब आएगा मेरा ध्यान लग जाए। ये जो भाव हमारे मन में आते हैं, हम चाहते हैं कि मेरा ध्यान लग जाए, मेरा मन भगवान में लग जाए। और कोई को ये भी चाहता है, हे भगवान मेरे को समाधि लग जाए, मेरे को आत्मा का दर्शन हो जाए, परमात्मा का दर्शन हो जाए। ये जो हम चाहते हैं, उस चाह की पूर्ति इसी ऐश्वर्य से होगी। उस चाह की पूर्ति इस ऐश्वर्य के बिना नहीं हो पाएगी। और ये ऐश्वर्य तभी मिलेगा जब हम अपने जीवन में वितर्कों को बंद करेंगे। इस तरह हमें सोचना होगा। शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति
शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः